समुदाय की जो बातें थी, हमारे समुदाय की मूल जो बात थी, वो सारी बातें आपको बताई। मैं भी आपको यही जो बातें हैं वही बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर जो बैठे हैं, पहले अभी गोपाल दादा ने बोला था कि कन्हैया भील की जिस दिन हत्या हुई उसी दिन अगर भील जाग जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मेरे साथियों, 5 जनवरी 2011 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फैसला आया। उसमें ये बात बोली गई कि इस देश का मूल बीज, मूल मालिक भील आदिवासी कम्युनिटी है, भील आदिवासी है। और इस भील आदिवासी की अपनी एक परंपरा, रूढ़ी, व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत आर्टिकल 13(3) का जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत ही नहीं, अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत भी लागू होता है। उसके अंदर ये व्यवस्था है कि बिना ग्राम सभा की परमिशन के कोई भी आदिवासी की जमीन नहीं ले पाएगा। इसके लिए हजारों हमारे पूर्वज पुरखों ने बलिदानी दी और कानून के अंदर प्रावधान करवाए। लेकिन आज की तारीख में भारत के संविधान के अंदर सबसे ज्यादा कानूनी प्रावधान, सबसे ज्यादा संवैधानिक हक अधिकार आदिवासियों के लिए लिखे हुए हैं। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार इन कमल कांग्रेसी सरकारों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे हैं। मेरे साथियों, ये हमको समझने की जरूरत है। चाहे इधर से शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, चाहे गहलोत सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये आदिवासियों के विकास के नाम पर विनाश की नीतियां अपना रही है। ये ऐसे सुधरने वाले नहीं है मेरे भाइयों। लाइव के माध्यम से पूरे देश के आदिवासी देख रहे हैं। मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि कन्हैया भील की हत्या का अगर बदला लेना है, नेमावर की हमारी बहनों का बदला लेना है, हमारे चित्तौड़ के अंतर्गत बेलना जते हैं हमारे भाई आदिवासी का बदला लेना है, तो इस बार पूरे भारत देश के अंदर जहां जहां आदिवासियों का बोलबाला है, आदिवासियों की अपनी सीट है, इन कमल कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ करो, अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। अरे देश के मालिकों को क्या भटकाते हो आप? देश के मालिकों के ऊपर क्या अत्याचार करते हो? भिखारियों, आप हमारी जमीन पर आकर के बैठे हो और हमको बेदखल कर रहे हो। आज आप बांध बना रहे हो, कल हम उसी बांध को अगर हमारी जमीन पर हमारी परमिशन के बिना आप बना रहे हो तो हम फोड़ना भी जानते हैं। उस टाइम में आपके कितने लाशी गिरेगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आमने सामने की लड़ाई 6 सालों से लड़ते आ रहे हैं हम लोग। मुगलों से हमने मुकाबला किया, मुगलों को खदेड़ा है। अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों को खदेड़ा है। राजा रजवाड़ों से मुकाबला किया, राजा रजवाड़ों को खदेड़ा है। और वर्तमान में कमल कांग्रेसी हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार करने की कोशिश करेंगे। इनकी भी अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, इनके भी खदेड़ना चालू हो चुका है। हमारे भील प्रदेश के अंदर आंदोलन चालू हो चुका है। ये जो इलाका है, ये हमारे भील प्रदेश का हिस्सा है, ये भील प्रदेश का हिस्सा है हमारा। आज हम इस देश के अंदर जहां जहां भील कम्युनिटी रह रही है, अपने आप को, हमारे आप भीलों को असुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर भील एक हुआ है। आज तक का इतिहास है, हमारे भीलों को जब तक छेड़ा नहीं तब तक हमारे भील भी किसी को छेड़ते नहीं है। अच्छा किया आपने कन्हैया भील की हत्या की, बहुत अच्छा किया। नेमावर के अंदर हमारी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करके हत्या की, अच्छा किया। बांध लगाया हो, अच्छा किया। क्योंकि तुम्हारी जितने जल्दी हो सके ये जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। ये मामा मामा कहते हैं, ये नहीं, इसको कंस मामा से भी बेकार मामा है। ये कोई हमारा मामा नहीं है, ये हरामखोर है एक नंबर का। आदिवासियों का
जगह जगह पर शोषण अन्याय अत्याचार करवा रहा है। उधर से कोई नगर पालिका नगर निगम बनवा करके हमारे आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। संविधान को तोड़ दी मरोड़ी की बात कर रहे हो। मतलब इतिहास उठा करके देख लीजिए, अंग्रेजों के समय जब अंग्रेजों का अंतिम मोड़ आ गया तो उन्होंने आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार करना चालू कर दिया था और आदिवासियों ने पलटा मारा तो उनका सुपड़ा साफ किया और अंत में उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा। वैसा वैसा कमल कांग्रेसी सरकार का गठन करने वाले, कमल कांग्रेसी बनाने वाले इन सरकारों का भी अंतिम समय आ रहा है मेरे साथियों। हमको हमारे दम पर, हमारे अपने दम पर जो अंगुली चलाने वाली बात की जा रही है उसको पहचानना पड़ेगा। कोई बोतली दे रहा है, कोई बटकी दे रहा है तो ले लीजिए, खा लीजिए, हमारा अपना है मेरे भाइयों। हमारे अपने के नाम पे खा रहे हैं ये लोग और बड़े बड़े मोटे मोटे पेट कर लिए, लाल लाल गाल कर लिए। कोई इनका नहीं है, इनकी औकात नहीं है। भिखारी बन के आए थे ये लोग, उनके देश से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और आज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये समय है मेरे साथियों उठने का, जागने का। आज ये यहाँ पर तहसीलदार साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बाद में आए, आदिवासी पहले आया। देश का मूल मालिक पहले आया है। यहाँ पर चौकी थाने सब बाद में आए, पहले आदिवासी आया है। चम्मच बाद में आया है, परात बाद में आया है। जितने भी ये पलंग है, ये पलंग बाद में आए हैं, चटाई बाद में आई है। ये जिस दिन ये कुछ नहीं था उससे पहले का बीज हम है। जिस दिन ये साधन सुविधाएं नहीं थी उस दिन के हम लोग हैं और ये लोग हमको लोकतंत्र सिखा रहे हैं आज की तारीख में। अरे लोकतंत्र नहीं, हमको इनको लोकतंत्र सिखाने की जरूरत है और समय आ चुका है मेरे भाइयों। हम यहाँ पर खाली बैठ करके सभाएं करने से काम नहीं चलेगा, सभाएं करने से काम नहीं चलेगा। आपके पास में आज की तारीख में सोशल मीडिया क्या पावर है, मोबाइल है आपके पास में। मोबाइल के अंदर टाइप करिए, ट्विटर पर, फेसबुक पर टाइप करिए कि हमारा ये बांधा का जो काम है इसको निरस्त करो, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आपकी सरकार आज की तारीख में बैठी है उसको उखाड़ करके फेंक देंगे हम। बताइए आपका पावर। हम लोग सोचते हैं कि हम लड़ाई कागज लेकर के तहसील कार्यालय जाएंगे, जिला कलेक्टर जाएंगे। अरे ये तो एजेंट है मेरे भाइयों, ये हमको क्या न्याय देंगे? ये एजेंट है, ये सरकार के एजेंट है। अंग्रेजों के समय भी आदिवासियों को दबाने के लिए उनके पुलिस व्यवस्था थी उनकी, तो वर्तमान में ये काले अंग्रेज जो हमारे देश के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं, इससे पकड़ दे, उनके एजेंट लोग हैं। ये व्यवस्था नहीं है, ये एजेंट लोग हैं। क्या बात करते हो आप सोचते हो कि हमको न्याय देंगे? न्याय नहीं देंगे। हम न्याय मांगते रहते हैं। न्याय मांगने वाले नहीं, न्याय करने वाले बनिए मेरे भाई। जिस दिन हम लोग न्याय करने वाले बन जाएंगे तो किसी के आगे न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय करने वाले जिस दिन बनेंगे उस दिन हमारे समुदाय की वापस जीत होगी। वो जीत पूरे इतिहास के अंदर फिर से दर्ज होगी कि मुगलों का सफाया किया था, अंग्रेजों का सफाया किया और राजा रजवाड़ों का सफाया किया और कमल कांग्रेसियों ने आदिवासियों पर अत्याचार अन्याय किया तो उनका भी सुपड़ा साफ किया। यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं उन कलेक्टर महोदय के ऊपर एफआईआर दर्ज करिए कि बिना ग्राम सभा की परमिशन के आपने बांध बनाने की अनुमति कैसे दी। कटघरे में खड़े होने में सबको डर लगता है मेरे भाइयों। कटघरे में खड़ा कीजिए, आपके अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। कटघरे में एक बार अगर किसी कलेक्टर महोदय को आपने खड़ा कर दिया, दूसरी बार कोई कलेक्टर कटघरे में आने से भी 10 बार सोचेगा, डरेगा। तो ये सोशल मीडिया की जो ताकत है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना हुआ है हमारा, राज्यपाल हमारे आदिवासियों की सुनवाई के लिए बैठे हुए, राष्ट्रपति महोदय हमारे आज
हमारी सुनवाई के लिए बैठी हुई है। वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास में सोशल मीडिया है मेरे भाइयों। इस सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर जितने भी साथी पधारे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आवाज बुलंद करिए कि कन्हैया भील की हत्या की थी, वहीं के आसपास के 7 गांवों को विस्थापित करके हजारों आदिवासियों का विनाश किया जा रहा है। ऐसे कंस मामा की सरकार कर रही है। ये आप लिखिए मेरे भाइयों। हमारे पुरखों ने बलिदान दिए, लेकिन हमको पावर दिया है, बटन का पावर। और वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ गई है। इस टेक्नोलॉजी ने हमको पावर दिया है। डरिए मत। किस किस की हत्या करेंगे, किस किस की हत्या करेंगे? ये अभी कह रहे थे ना कि इतना पुलिस प्रशासन लगा दिया। साथियों, ये अभी आप इतने से इकट्ठे हुए तो भी पुलिस प्रशासन लगेगा, 10 इकट्ठे होंगे तो भी पुलिस प्रशासन लगेगा। मैंने हमारे उधर एक बार पूछा था एसपी साहब से, मैंने कहा एसपी साहब, अन्य जाति समुदाय का कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है तो कभी भी पुलिस प्रशासन नहीं लगता है, और हमारे लिए क्यों लगता है? तो उन्होंने बोला कि सबके कंट्रोलर हैं, लेकिन इन भीलों के कोई कंट्रोलर नहीं है। एक भील 1000 पे भारी पड़ जाते हैं। जब ये एक बार ठान लेते हैं तो 1000 पूरे कंप्लीट करके फिर ही दम लेते हैं। तो आपके अंदर वो क्षमता पैदा करिए मेरे साथियों, क्षमता पैदा करिए। कब तक हम ऐसे गिड़गिड़ाते रहेंगे, डरते रहेंगे? न्याय करने वाले बनने के लिए हमको समझना पड़ेगा हमारी ताकत क्या है वो। और यहाँ पर अभी यार इतने से इकट्ठे हुए थे, मुझे पता है यहाँ पर 5000 आदिवासी इकट्ठे होंगे तो ये लिखेंगे 50 इनके, क्योंकि हरामखोरी है ना उनके साथ में, वो हरामखोरी लिखवाती है कि 5 से 50 जन इकट्ठे हुए थे। कोई आए हैं तो उनको बता दीजिए ये हमारा केवल प्रतिनिधित्व है। अभी यहाँ पर हम जो उपस्थित हुए हैं ये हमारा प्रतिनिधित्व है। आज जगदीश भाई पांडोर झाड़ोर पलासिया से, हमारे गोपाल भाई, सुनील भाई ये हमारे चित्तौड़ से हैं। अरे पूरे भील प्रदेश के 43 जिलों के अंदर आंदोलन चल रहा है। 43 जिले अगर इधर उठ के आ जाएंगे तो केवल मूतेंगे तो भी ये सुपड़े साफ हो जाएंगे। जो देश के मालिकों से टकराने की कोशिश मत कीजिए। देश के मालिक हैं हम, जमीन हमने दे रखी है आपको, ना कि आपने हमको जमीन दे रखी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी झोपड़ियां बनी हुई है, वो गलत तरीके से आपने बना रखी, वो हमारा बड़ा दिल है, इस वजह से बना रखी है आप। अगर हमारा ये बड़ा दिल जिस दिन अगर बिफर गया ना तो काम उल्टा हो जाएगा। तो मेरे साथियों, हमको हमारी ताकत पहचाननी होगी। अभी भाई बोल रहे थे हमारे कई साथी, एक वो वहां बैठे वहां बैठे वहां बैठे। तो आपसे निवेदन है मेरे, भविष्य में इस तरह से खड़े नहीं रहिए, क्योंकि खड़े रहने के लिए पैर दिए तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है ना मेरे साथियों। ये समझे, थोड़ा बुरा नहीं माने कि हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर हमेशा जाजम पर बैठ करके निर्णय होता है। ये हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों की व्यवस्था है, हमारे पूर्वज पुरखों की व्यवस्था है। आदिवासी जब जाजम पर बैठ जाता है तो न्याय होता है, तभी उठता है। तो अगर समय पर इस बांधा के अंदर, इस बांध के जो बांध बन रहा है, ये बांध तुरंत निरस्त नहीं होता है, तो हमको आने वाले समय में बैठने के लिए कुछ दिया है वो वहां पर टिकाना पड़ेगा नीमच के अंदर। और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। अब हो सकता है वो फिर पूछेंगे, फोन लगा लगा करके सामने से पूछेंगे, हाँ साहब कितनी संख्या होगी, कितना ये होगा। अनुमान नहीं लगा पाओगे मेरे भाइयों, आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कितने आदिवासी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइव है, ये लाइव आज की तारीख में देश के तमाम आदिवासियों के पास में पहुंच ही जाएगा। पहले इतने ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन वर्तमान में ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे साथियों, आप तमाम साथियों से निवेदन है, और ये जो बांदा कन्हैया भील की, जो शहीद कन्हैया भील की जो धरती है, यहाँ के 7 गांवों के आदिवासी आज खतरे में चल रहे हैं। इस 7 गांवों के आदिवासियों का जो खतरा है वो अगर खत्म नहीं होता है तो 2023 के अंदर कमल कांग्रेसी सरकार का सुपड़ा साफ करना है हमको। ये बात हमको आज ध्यान में रखनी है।
हम ज्ञापन एक फॉर्मेलिटी, हमको पता है आप डस्टबिन में फेंक दोगे उस कागज को, लेकिन हमारी तरफ से जिम्मेदारी बनती है। आदिवासियों का आज दिन तक का इतिहास है, जबरदस्ती किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है। और जिस दिन आदिवासियों ने ये ठान लिया है तो पीछे भी नहीं हटा है, ये हमारा इतिहास है। तो ये आज कागज हम दे रहे हैं, अगर इसमें तहसीलदार महोदय समझ जाते हैं, जिला कलेक्टर महोदय समझ जाते हैं, यहाँ की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, वो सरकार अगर समझ जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उनकी भी थोड़ी सी लाज बची रहेगी। आज दिन तक का इतिहास अभी सुनील भाई ने बोला था कि हमने किसी ने उंगली तक नहीं कटाई, उसके बड़े बड़े स्टैचू भी खड़े करवा दिए और उनकी जय भी लगा दी। वो हमारी वजह से जय लग रही है, हमारी वजह से बड़े बड़े स्टैचू खड़े हो रहे हैं, तो उन स्टैचू को नीचे डालने में भी हम देरी नहीं करेंगे। ऐसी बातें हमारे सुनील भाई ने बोली है। तो मेरे भाइयों, हम सबको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मंत्री महोदय है, मैंने रिकॉर्डिंग बड़े बताई, जानने की जरूरत है। हाँ वो भाई साहब, वो तो कोई दिक्कत नहीं, करे भी क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे। तुम एकदम से दिलों की जो मूल बात है उसमें आ ही गए, तब क्या करेंगे, ये वाली बात। तो मेरे भाइयों, हम आने वाले समय में इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहे। राजस्थान के अंदर तो हमने पूरी तैयारी कर ली है, नेमावर का बदला लेके रहेंगे, कन्हैया भील का बदला लेके रहेंगे, चित्तौड़ के अंदर संतोष भील की हत्या हुई लेके रहेंगे, सब तरफ है। लेकिन हमको मध्य प्रदेश साफ करना है। इन्हें आशा और विश्वास के साथ में आपसे, अगर देश के मालिक होंगे तो जरूर बोलेंगे, परखूंगा मैं। अजय जोहर का नारा है, शायद पीछे वालों का नहीं है अभी भी। अरे भाई, आदिवासियों के विकास के नाम पर रोड बनाए, आदिवासियों को विस्थापित किया, आदिवासियों के विकास के नाम पर अस्पताल बनाए, आदिवासियों को विस्थापित किया। अरे हम चाहते हैं रोड भी बनने चाहिए, हम चाहते हैं बांध भी बनने चाहिए, हम चाहते हैं तालाब भी बनने चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, लेकिन कहाँ बनने चाहिए? नीमच सिटी के बीचों बीच बनना चाहिए। सही बात है कि गलत? सही है। 70,000 मुआवजा आप हमको भीख के रूप में दे रहे हो। हम 70,000 रुपए मुआवजा हमारे 1 घंटे में हम इकट्ठा करके उनको दे देंगे, उनको विस्थापित करिए, हम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। रतलाम सिटी है, उसकी मेन सिटी के अंदर बनाइए बांध, हम मुआवजा देने के लिए तैयार है। हमारा समुदाय इतना सक्षम है, मालिक को क्या, मालिक तो वैसे इकट्ठा कर लेगा, दे देगा तुमको, तुम क्या हमें दोगे, भीख मंगो। सही बात है कि नहीं है? बनाइए बांध, बड़े बड़े बांध बनाइए, बड़े लंबे चौड़े रोड बनाइए, सारा सब कुछ, लेकिन भोपाल सिटी के बीचों बीच होकर के बनाइए, इंदौर सिटी के बीचों बीच होकर के बनाइए। आपको कितनी तकलीफ होती है हम भी तो देखें कम से कम। हर बार आदिवासियों को ही वो बनाया जाता है, हर जगह आदिवासियों को ही ये किया जाता है। देश के मालिकों की जमीन छीनते 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 इनके पेट लटक गए, गाल लटक गए और बहुत सारे क्या क्या लटक गए इनके, तो भी इनका अभी मन नहीं भरा है, अभी मन नहीं भरा इनका। मेरे भाइयों, ये चीजें हमको समझने की जरूरत है। हमारे पूर्वज पुरखों ने लड़ाइयां लड़ी थी, तीर धनुष गोफर और भी कई सारी चीजें, लेकिन हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों ने हमको लड़ाई लड़ने के लिए एक हथियार दिया, वो दिया वोट का पावर। उस वोट के पावर के जरिए ही 2023 में इस मध्य प्रदेश के अंदर इस सरकार का सुपड़ा साफ करना ही करना है, ये ठान लीजिए मेरे भाइयों। और आपके सगा संबंधी राजस्थान में है, उनको भी बताइए, वैसे तो समझ चुके हैं, उधर के समझ चुके हैं, जबरदस्ती परेशान हो करके कोई तो संभाग दे रहा है, कोई नगर पालिका ही दे रहा है,
तो भी अक्ल नहीं आ रही उन लोगों को। वो दिमाग लगा लगा के थक गए कि कैसे आदिवासियों को कंट्रोल किया जाए, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों को कंट्रोल किया जाए। दिमाग खराब हो रहा है। एक गेंडा तो बोल रहा है नक्सलवादी भी, है ना? वो गेंडा है, वो कोई भी हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। बड़वा हमने बोला था, वैसे बड़वा सीधा हे बड़वा, उसको बड़वा ही बोलेंगे। तो मेरे भाइयों, हमको समझने की जरूरत है यही कि यही स्थिति हमारे गुजरात के अंदर भी आएगी, महाराष्ट्र के अंदर भी आएगी। 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव है, उससे नहीं समझते हैं तो आने वाला लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें इन सब लोगों को अच्छी तरह से तबीयत से सिखाना है। वोट का पावर समझो, हमको अभी किसी से लड़ाइयां नहीं लड़नी है। एक की ताक में रहो, वोट, उस वोट के जरिए इनका सुपड़ा साफ करो, अपने आप इनकी अकल ठिकाने आएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सभी ने मुझे यह मौका दिया, सम्मान दिया, आप तमाम साथियों को ये अवगत करवाना चाहूंगा मतलब यहाँ से अपना गाँव आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हमको भी थोड़ा मजबूत रहना है। हमको नोटिस नहीं मिला है आज दिन तक, मेरे ये ध्यान में आया है। जब तक नोटिस पर नोटिस नहीं मिलते हैं, हमारी ग्राम सभा की परमिशन नहीं ली जाती है, कहीं पर भी जमीन खाली करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। इनके टेका हो इतना लगा ले, ये हमको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ये ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए नोटिस नंबर दे दूंगा तो और एक तरफ से इरिगेशन डिपार्टमेंट लोगों को विस्थापित कैसे कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं, हमारे उदयपुर में बहुत बड़ा काम कर दिया। अच्छा, अगर ये जो बांध है, ये बांध हम इस सभा से ही खुला कह रहे मेरे हैं। गांव के पास आपने बिना ग्राम सभा की परमिशन के बनाने का काम चालू कर दिया, बिना नोटिस के काम चालू कर दिया। अगर आपने जबरदस्ती बना भी लिया तो आने वाले समय में टूटने में भी देरी नहीं लगेगी, और उस टूटने के बाद जो नुकसान होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, शासन प्रशासन की रहेगी। ये चीज रिकॉर्ड करनी थी खास, तो वो गए कहाँ? मूल बात तो मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए, वो करी नहीं। हमको चाहिए स्कूल, और ये जबरदस्ती बनाते हुए तो लेटरिन बाथरूम बनाते फिरते। यही तो किया इन्होंने, किया क्या? हमको चाहिए अस्पताल, और ये जबरदस्ती प्रतीक्षालय बनाते फिरते। हराम खोर कहेंगे, है कि नहीं है? ये हरामखोरी है कि नहीं है? बताओ मेरे को। हमको जब स्कूल की जरूरत पड़ती है तो ये जबरदस्ती टॉयलेट बनवाते फिरते हैं। हमको जब अस्पताल की जरूरत पड़ती है तो ये जबरदस्ती प्रतीक्षालय बनाते फिरते हैं। जब हम पढ़ने लिखने के लिए हमारे रहने की हॉस्टल की सुविधा हो चाहिए तो ये क्या करते हैं? अच्छा, जबरदस्ती नी कुएं हो वहाँ पे कुएं खुदवाते फिरते हैं। हाँ, हिंदी में हो जाए तो और मजा आता है। तो आज दिन तक का इतिहास रहा है, इन कमल कांग्रेसी सरकारों ने आदिवासियों को खत्म करने के लिए हमारी बुनियादी सुख सुविधाओं को कभी दिया नहीं है। उल्टा हमको विस्थापित करना, हमको गुलाम बनाने के तरीके इन्होंने लगाते रहे हैं। अब समय आ गया मेरे साथियों, हजारों सालों से जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है उनको हमने खदेड़ा है। अब ये भी समय हो चुका है, 75 साल हो गए, अब इनकी भी बारी आ गई इनको खदेड़ने की। अब कमल कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ करो, यही मैं अंतिम में आपसे कहना चाहूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आने वाले 414 नंबर समय में कभी भी आप ये वो बहुत जल्दी बन जाएगी। 25 तारीख के आसपास बहुत धन्यवाद। अभी फैक्ट बोल दूंगा तो 50 बार फोन इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे, क्योंकि लींबू चापड़ा इनके काम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है ना? तो आपको फिक्स नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हमको अपने आप में तैयार रहना है। हमारे घर परिवार रिश्तेदारी में हर जगह ये बात चालू रखनी है कि बांध का काम बंद नहीं हुआ है। हमारे 20-25 अप्रैल को कुछ ना कुछ उटांग पटांग हो सकता है, और उसके लिए हजारों की संख्या में हमको नीमच पधारना है कलेक्टिव पर। और उसके अच्छा है पूरा। ये जो खड़े रहने वाली चीज है ये तो है ही सही, लेकिन बैठने वाली जो चीज है उसको मजबूत रखना, ठीक है ना? बैठने वाली जो चीज है वो मजबूती से रखना। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये नीचे जमीन से हटेंगे नहीं भाई। ये हम सबको गांठ बांध लेनी है। इसके लिए कितने जने तैयार हैं?
सही से हाथ खड़े करें भाई। हाँ तो मेरे को बोला तो अरे वो रिकॉर्डिंग करने वाले भाई साहब पधारिए इधर, आइए इधर। पीछे घुमा मूल रिकॉर्डिंग की जो चीज है वो तो अब ले जाइए ना। तमाम हमारे मीडिया कर्मी के जो साथी पधारे हैं वो ये चीज नोटिस कर ले कि ये यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व आज आया है, अगर हमारा बांध का काम नहीं रुकता है तो 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में नीमच के अंदर किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना किसी भी प्रकार की कार्रवाइयां होती है, उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, शासन प्रशासन की रहेगी। तो मेरे साथियों, हम सबको इसके लिए तैयार है ना। आप तमाम साथियों ने यह आज कार्यक्रम किया, इसके लिए आप तमाम साथियों को सैल्यूट जोहार। हमको डरना नहीं है, संवैधानिक तरीके से हमारी जो मांग है उसको पालन करना है, और नहीं मानते हैं तो 2023 के अंदर मैंने बता ही दिया, फिर भी नहीं मानते हैं तो 2024 के अंदर भी बता दिया हमको क्या करना है। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, उदयपुर में आप इतनी दूर से बता रहे और सभा को संबोधित किया, शुक्रिया आपका। इसके बाद में